दोस्तों ये देखिए, देखते ही आ गया ना मुंह में पानी। ये है राजस्थान की बहुत ही प्रसिद्ध मारवाड़ी कच्ची हल्दी की सब्जी, जो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होती है। हम सबको सर्दियों में सप्ताह में एक बार इस कच्ची हल्दी की सब्जी को ज़रूर खाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मिलकर बनाना शुरू करते हैं। राम राम दोस्तों, मेरे चैनल राजस्थानी खाना सोनू कोटा में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम सब मिलकर बनाते हैं राजस्थानी कच्ची हल्दी की सब्जी, जो बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बनाना बताऊंगी। सबसे पहले मैंने आधा किलो कच्ची हल्दी ली है, उसको मैंने धो के छील लिया है। और ये है खोपरा कसनी, हमारे यहाँ इसको खोपरा कसनी बोला जाता है, जिसमें गोला किसते हैं। तो उसमें मैं किस रही हूँ। आपके पास ऐसी ही किसने वाली कोई और हो तो आप उसमें भी किस सकते हो। हम मैं इसको किस के बना रही हूँ, आप चाहो तो बारीक टुकड़े करके उसको काट के भी बना सकते हो, जैसा आपको ठीक लगे, पर मैंने किस लिया है। और अब मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है और इसमें मैं डाल रही हूँ घी। 100 ग्राम घी मैं इसमें डालूंगी। अभी 100 ग्राम ही डालूंगी, लेकिन घी इसमें और भी ज़्यादा जाएगा। लेकिन अभी मैं 100 ग्राम डाल दिया है और उसमें डाल दिया है जो मैंने कच्ची हल्दी को किस के रखा था ना, उस हल्दी को मैंने डाल दिया है। और अब इसको अच्छे से चलाना है, रुकना नहीं है, इसको बार बार चलाते रहना है, बार बार चलाते रहना। ऐसा नहीं है कि जैसे हम लोग सब्जी बनाते हैं तो उस टाइम हम छोड़ देते हैं और सब्जी पकती रहती है, क्योंकि ये नीचे से लगने लगेगी। बारीक हो गई है ना किसने से, तो नीचे से लगने लगेगी, इसलिए आप इसको बार बार चलाते रहे। और इधर मैंने तैयारी कर दी है, 2 प्याज लिया है, एक अदरक का टुकड़ा लिया है, 2 लहसुन लिया था और हरी मिर्ची ली है। तो अदरक, हरी मिर्च और लहसुन को तो मैं मिक्सी के जार में चॉप कर लूँगी दरदरा। और प्याज को मैं खड़ाई डालूंगी। और इधर मैंने मटर ली है और पत्ता गोभी भी ली है। इन सबको सब्जी में यूज़ करूँगी। इसको कैसे यूज़ करूँगी मैं आगे, ये सब बातें मैं आपको आगे बताऊँगी मेरे वीडियो में, कि कहाँ किस प्रकार से इसको डाला जाता है। तो अभी मैंने फिर से घी डाल दिया था, 100 ग्राम घी मैंने और डाला और जीरा डाल दिया है और हींग डाल दी है। हींग आप को ठीक लगे तो डालें, वरना रहने दे। और जो मैंने 2 प्याज काट के रखे थे वो प्याज भी मैंने डाल दिए हैं। और वो हल्के से ब्राउन हो जाएंगे तब जो मैंने अदरक, हरी मिर्च और लहसुन का दरदरा पेस्ट बना के रखा था उसको भी डाल दिया है। इसको आप ज़रूर डालें, इससे हल्दी में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, लहसुन की बहुत अच्छी खुशबू आएगी इसमें। और उसके बाद में मटर भी मैंने डाल दिया है। और मटर भी डालने के बाद में इसमें पत्ता गोभी भी मैं डाल दूंगी और सब सब्जियों को अच्छे से थोड़ा सा पका लेंगे। तो ये देखिए सब्जियां भी थोड़ी सी पकने लगी। अब मैंने मसाले ले लिए, मिर्ची ली है, धनिया लिया है, काली मिर्च पाउडर और नमक लिया है। इस सब्जी में हल्दी नहीं डाली जाती है, क्योंकि ये हल्दी की ही सब्जी है, तो इसमें हल्दी नहीं डालते हैं। तो बस 4 चीज़ें मैंने ली है। आप चाहो तो गरम मसाला यूज़ कर सकते हो, पर मैं नहीं डाल रही हूँ। मैं ऐसे सिंपल सब्जी बनाऊंगी, वैसे भी ये बहुत अच्छी लगती है। तो अब मैं ढक के थोड़ी देर के लिए इसको पकाऊंगी। और जब ये पक जाएगी तो फिर इसमें मैं डाल दूंगी ये हल्दी। जो मैंने हल्दी को फ्राई करके रखा था ना घी में, उस हल्दी को मैंने डाल दिया है। अभी वो उसको और पकाऊंगी मैं, अभी वो सब्जी तैयार नहीं हुई है। अभी इसको कम से भी कम 15 से 20 मिनट और पकाया जाएगा। ये देखिए थोड़ी थोड़ी देर में इसको बार बार हिलाते रहना है। और उसके बाद में मैंने आधी कटोरी दही लिया था, ज़्यादा खट्टा नहीं है, नॉर्मल है, थोड़ा खट्टा है, ज़्यादा नहीं। उसको डाल दिया है। अब इसको चलाते रहना है, अगर हमने छोड़ दिया तो दही हमारा फट भी सकता है, इसलिए चलाते रहे जब तक अच्छे से सब्जी में अच्छे से घी ऊपर ना आ जाए। ये देखिए घी ऊपर आ गया है सब्जी में। अभी भी मैं इसको 1 से 2 बार के लिए ढककर और पकाऊंगी, उसके बाद में सब्जी बिल्कुल बनकर तैयार हो जाएगी। और मैंने ये काजू को फ्राई करके रखा था, आप चाहो तो उसमें किशमिश भी डाल सकते हो, जो आपके टेस्ट के अनुसार ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ काजू ही डाल रही हूँ। तो ये भी डाल दिए हैं मैंने। अब बस ये सब्जी बनकर तैयार हो ही गई है लगभग। पूरी सब ये घी इसने छोड़ दिया है, अलग हो गई है, इसका मतलब सब्जी बनकर तैयार हो गई है। अब इसको अच्छे से हिला देती हूँ मैं एक बार। एक बार मैं इसको और पकाऊंगी थोड़ा सा, उसके बाद में मैं बंद कर दूंगी गैस। ये देखिए सब्जी बनकर तैयार हो ही गई है, पर 1 मिनट के लिए मैं इसको और पका लेती हूँ। और ये देखिए फ्रेंड्स, अब इसका घी बिल्कुल छोड़ चुकी है, साइडों में पूरा घी आ चुका है, यानी कि ये बनकर तैयार है।
अब मैं गैस के फ्लेम को कर देती हूँ बंद और सब्जी को रख देती हूँ एक तरफ, क्योंकि सब्जी मेरी बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। ये देख लीजिए फ्रेंड्स, बहुत अच्छी और बहुत ही टेस्टी सब्जी बनकर तैयार हुई है। आप भी ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही आसान और सिंपल है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है सब्जी को बनाना। अगर आपको कोई भी डायबिटीज़ वगैरह है तो आप इसको ज़रूर खा सकते हैं। और सब्जी को मैं निकाल लेती हूँ एक बाउल में। इसको मैं इसलिए निकाल रही हूँ क्योंकि कढ़ाई में जल्दी सब्जी ठंडी हो जाती है, इसमें घी डाला हुआ है ना, तो वो जमने लगेगा। इसलिए मैं कैसरोल में डाल रही हूँ ताकि सब्जी मेरी गर्म रहे और घी जमे ना। तो सब्जी को निकाल लिया है मैंने पूरा। अब इसको ढक कर रख देती हूँ। और इस सब्जी के साथ में मैं बना रही हूँ मक्के की रोटी। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मक्के की रोटी मैं कैसे बनाती हूँ। मैं हाथ से ही बनाती हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि मुझे बनानी आती है। गाँव में भी मैं बनाती थी, तो लेकिन यहाँ पे वही है कि गैस में बनाते, वहाँ चूल्हे पे बनाते थे। तो सिंपल तरीका होता है। अगर आप लोग फर्स्ट बार रोटी बना रहे हो तो आप गुनगुने पानी के साथ बनाइए इसको। मैं तो ठंडे पानी से भी बना लेती हूँ क्योंकि मेरी आदत है, मैं हमेशा ही बनाती हूँ तो मुझसे बन जाती है। लेकिन आप चाहो तो आप गुनगुना पानी से इसको बनाइए, बहुत आसानी से बन जाएगी। और आप चाहो तो अगर आपको हाथ से भी ना आती हो तो फिर आप एक पॉलीथीन के सहायता से भी बना सकते हो। पॉलीथीन ले लिए, उसके ऊपर दूसरी पॉलीथीन डाल के और थप थप करके ऐसे भी बना सकते हैं, थोड़ा सा दबा दबा के। और ये देखिए फ्रेंड्स, मेरी रोटी बनकर तैयार हो चुकी है। मैं हाथ से ही बनाती हूँ क्योंकि मेरे को हाथ से ही संपर्क बैठता है, थैली वगैरह में मैं नहीं बनाती हूँ। बहुत आसानी से बन जाती है, इतना मुश्किल नहीं है। बस एक आटा थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए और अच्छे से लगाया हुआ होना चाहिए। अच्छे से मल मल के उसको गूंथना होता है। और ये देखिए फ्रेंड्स, रोटी बन गई है, डाल दी है मैंने, एक तरफ से सिक चुकी है और दूसरी तरफ से भी देखिए अच्छे से सिक गई है। ये मेरा मिट्टी का तवा है। मिट्टी का तवा मैं स्पेशल तौर से मक्के की रोटी के लिए ही यूज़ करती हूँ। जब भी सर्दी का सीज़न आता है तो मैं मिट्टी के तवे में ही बनाती हूँ मक्के की रोटी। तो ये रोटी मैं सेक लेती हूँ, दूसरी रोटी मैंने उसमें डाल दी है। अब ये रोटी तवे में बनाई है इसलिए ये कुरकुरी हो चुकी है, इसलिए ये इतने अच्छे से नहीं फूलेगी। फूलेगी लेकिन इतने अच्छे से नहीं फूलेगी क्योंकि वो क्या है, कुरकुरी हो चुकी है। थोड़ी सी सॉफ्ट रोटी होती है वो फूलती है। ये देखिए एकदम कड़क हो गई है रोटी। इसी प्रकार की रोटी अच्छी भी लगती है, कुरकुरी मुंह में जो आती है। तो रोटी भी मेरी बनकर हो चुकी है तैयार। ये देख लीजिए, दोनों तरफ से बहुत अच्छे से सिक गई है ये रोटी। दूसरी रोटी भी मैं इसी प्रकार से सेक लूँगी और अब खाना लगा लेती हूँ। तो मैंने मक्के की रोटी बनाई है। आज मैं रोटी में घी नहीं लगा रही हूँ, हमेशा मैं लगाती हूँ, लेकिन आज हल्दी की सब्जी में भी बहुत सारा घी डाला हुआ है तो मैं ऐसे ही खाऊंगी। और ये मैंने आलू मटर की सब्जी भी बनाई थी, क्योंकि हल्दी की सब्जी सभी लोग तो खाते नहीं हैं। बड़े लोग खाते हैं लेकिन बच्चे नहीं खाते। और ये हल्दी की सब्जी भी मैंने ले ली है। तो बस आलू मटर की सब्जी, मक्के की रोटी, हल्दी की सब्जी और ककड़ी और मूली का सैलेड। आप लोग आ जाइए फ्रेंड्स मेरे यहाँ खाने। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे भी आगे बढ़ाए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं अच्छे अच्छे वीडियो आप लोगों तक ला सकूं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। आ जाइए फ्रेंड्स आप सब भी मेरे यहाँ खाने। आप सबको मैं हल्दी की सब्जी खिलाऊंगी और आप भी इसको ट्राई ज़रूर करें। बाय।